वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं यहाँ पर कि बिहार कैबिनेट की मीटिंग जो 21 अगस्त 2024 को हुई है बुधवार को, वहाँ पे शाम 4 बजे तक इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ विभिन्न विभागों के वैकेंसीज को लेकर मुहर लग चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरामेडिकल यानी कि स्वास्थ्य विभाग से आने वाली वैकेंसीज को ही लेकर है। यहाँ पर आपको बता दें कि पैरामेडिकल कॉलेजेस में आपके लिए गेस्ट टीचर की वैकेंसी है और डेमोन्स्ट्रेटर की वैकेंसी है। इन दो पदों की वैकेंसी को लेकर अपडेट किया गया है। इसके बारे में जानकारी ऑफिशियल तौर पे आप यहाँ पे एक बार चेक भी कर सकते हैं। आप इस पैरा नंबर 13 पे आके पढ़िएगा इसके बारे में। स्वास्थ्य विभाग की देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ भी वैकेंसी है और यहाँ भी वैकेंसी है। दोनों के बारे में आपको बता दूंगा और दोनों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। देखिए, राज्य के अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों में सृजित पदों के विरुद्ध में आपका व्याख्याता यानी कि प्रोफेसर, जिसे हम लोग गेस्ट टीचर कहेंगे, और डेमोन्स्ट्रेटर या फिर जिसको हम लोग ट्यूटर कहते हैं, इन पदों पर 1 वर्ष के लिए आपका है ना 1 साल के लिए, चूँकि क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी है। लेकिन जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि जैसे गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट होता है या गेस्ट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है तो वो तब तक के लिए होता है जब तक कि उस पोस्ट पे कोई नियमित तौर पे, यहाँ पे लिखा भी गया है ना, जब तक कि उसके 1 वर्ष के लिए होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है, 1 वर्ष हो, 3 वर्ष हो या 5 वर्ष हो, है ना, तब तक के लिए होता है जब तक कि नियमित नियुक्ति उस पर ना हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका रिक्रूटमेंट होगा ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा, पहली चीज़ जो भी गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट होगा। दूसरा चीज़ कि इनको जो है मान्यता यानी कि जो सैलरी मिलेगी इनको वो घंटे के आधार पे मिलेगा, मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाए हैं उसके आधार पे आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी के बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा, अभी एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है उसको भी जानकारी दूंगा वहाँ से भी। तो मान्यता के आधार पर अतिथि व्याख्याता यानी कि जो प्रोफेसर है तथा अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर जो ट्यूटर है उसकी सेवा लेने की स्वीकृति भी दे दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग से वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है ये 770 पदों के लिए दिया गया है, ये स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि राज्य में 38 जिले हैं हमारे, जहाँ पे जिला अस्पतालों में यहाँ वैकेंसी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य के 38 जिला अस्पतालों में, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों में, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में और अस्पतालों में, और 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जो कि आपका उत्क्रमित से यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रही है, और राजकीय औषधालय में राज्य भवन पटना तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के यानी कि डेंटिस्ट का ये पोस्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, डेंटिस्ट का ये पोस्ट है, दंत चिकित्सक का पोस्ट है। कुल 770 जो कि इन पदों का सृजन किया जा चुका है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। लेकिन जो हमारा मुख्य वैकेंसीज का अपडेट है यहाँ पर है, जिसको लेकर आज के एक न्यूज़ अपडेट भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 पैरामेडिकल संस्थानों में बहाल होंगे गेस्ट टीचर और डेमोन्स्ट्रेटर, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश के सभी 56 पैरामेडिकल संस्थान में गेस्ट टीचर यानी जो व्याख्याता की बात हो रही है और ट्यूटर की जो बात हो रही है उसकी बहाली की चर्चा हो रही है। यहाँ पे जो व्यवस्था है पढ़ाई नियमित हो सके इसलिए इनकी रिक्रूटमेंट की जा रही है। और आपको इस बता दें कि इसकी प्राथमिकता देते हुए इसको सरकार नियमावली बना रही है और सरकार ने गेस्ट टीचर और डेमोन्स्ट्रेटर यानी ट्यूटर का बहाल करने को लेकर प्रस्ताव स्वीकृत भी कर लिया है। साथ ही साथ इनका मानदेय यानी कि सैलरी के ऊपर भी चर्चा हुई है, जो कि निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसके अनुसार यहाँ पे जानकारी के अनुसार टीचर का जो मानदेय है यानी कि सैलरी के रूप में प्रति घंटा के एवज में 1400 रुपया, यानी कि जितने घंटे आप पढ़ाएंगे उतने घंटे का आपको 1400 रुपया दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने दिन भर में 5 घंटे पढ़ा दिए तो ये 7000 रुपये आपका हो जाएगा उस दिन का। तो ये ऐसा तो होता नहीं है, हर दिन आपका कम से कम गेस्ट टीचर का 1 या 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 1400 रुपया है। और महीने का अगर देखा जाए तो अधिकतम 45,000 से आपको सैलरी अधिक नहीं मिलेगी। तो ये 45,000 रुपये का सैलरी मिलेगा ही मिलेगा अगर आप डेली यहाँ पे आपको क्लासेस मिलते हैं तो। वहीं पे गेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि ट्यूटर का जो पोस्ट है उसकी सैलरी की बात की गई है तो 800 रुपये, और महीने के तौर पर देखा जाए प्रति घंटा जो है 800 रुपये, और महीने के तौर पर देखिएगा तो 25,000 रुपये आपको निर्धारित किया गया। तो ये ट्यूटर के लिए और ये आपका गेस्ट टीचर के लिए है, यानी कि जो व्याख्याता यानी प्रोफेसर बनेंगे।
फिलहाल आपको बता दें कि पैरामेडिकल संस्थानों की पढ़ाई का जिम्मा जो है जिला में तैनात सभी चिकित्सकों के ऊपर है, यानी कि जो डॉक्टर्स है वही जाते हैं पैरामेडिकल में क्लासेस लेने भी। चलिए आपको बता दें कि 7 निश्चय के अनुसार प्रदेश में 28 नए पैरामेडिकल संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया गया। तो ये अपकमिंग है, अभी पैरामेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। और 20 संस्थान का संचालन 2021 से किया जा रहा है। तो यानी कि कुल जो है 20 पैरामेडिकल जो है बिहार में कार्यरत हैं, जो कि 2021 से चल रहे हैं। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज भी पैरामेडिकल संस्थान खोले जाने पर हैं। पैरामेडिकल संस्थान के लिए 1235 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दिया गया है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 1235 है, जिसमें कि ट्विटर और आपका गेस्ट टीचर का वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1235 है, जिसकी स्वीकृति मिली है। वर्तमान में अभी कुल 30 पैरामेडिकल संस्थानों की नियमित पैरामेडिकल कोर्स और 26 पैरामेडिकल संस्थानों में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित है, यानी कि इन कोर्स को चलाया जा रहा है। तो फिलहाल ये जो अपडेट है आने वाली वैकेंसीज़ को लेकर, जहाँ पर पैरामेडिकल संस्थानों में आप एज ए गेस्ट टीचर ही पढ़ा सकेंगे। तो जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं MBBS वगैरह का, वो लोग भी जा सकते हैं। जो डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ाने जा सकते हैं एज ए गेस्ट टीचर या ट्यूटर। तो ये वैकेंसीज़ उनके लिए है। जनरली 1235 पदों की टोटल वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया है, स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको BTSC के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है, या बिहार SSC के माध्यम से भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जनरली BTSC ही स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज़ को अपडेट करता है, या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग के तहत भी इसकी वैकेंसीज निकाली जाती है। तो जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल तौर पे हम आपको साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन ये वैकेंसीज अपकमिंग है, इसलिए बिहार अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर जो हमने अपडेट दिया है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इनके बारे में जानकारी मिल सके, जो हमने आपको ऑफिशियल डेटा भी इसका दिखा दिया है। जय हिंद।